सो हेलो एवरीवन, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ अपना बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस, ताकि जो गलती मैंने की वो आप ना करें या जो प्रॉब्लम्स मैंने फ़ेस की वो आप लोग फेस ना करें। होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी प्रिपेयर करने में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि मैं बहुत लेट पहुंची थी 30 मिनट लेट थी और 10:40 आई गॉट माय क्वेश्चन पेपर। सो आप ये गलती मत कीजिएगा, टाइम नहीं जाइएगा। मैं ट्रैफिक में फंस गई थी और बहुत दूर से गई थी। तो ओके, चलो छोड़ो, से जाने दो। एक चीज़ और मैं यहाँ स्पेसिफाई करना चाहूँगी कि जो हमारी जीके है, इसमें जो भी 11 तारीख को एग्ज़ाम था उसमें जीके मुझे थोड़ी टफ़ लगी। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मुझे टफ़ लगी थोड़ी सी। बाकी ओवरऑल पेपर अच्छा था, काफ़ी अच्छा आया था। ठीक है, बात करते हैं अब इसके सिलेबस की। तो सिलेबस इसका कुछ है नहीं, तो जिस तरीके से मैंने तैयारी की थी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। इसके अलावा अब आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको गाइड कर दूँगी। देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लेना। और 11 तारीख का अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट करना, मैं फिर उसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी आपको। तो अभी सबसे पहले हम आइडिया लेंगे किस तरीके का पैटर्न आता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कितने मार्क्स का आता है। तो ये 100 मार्क्स का आता है। 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन होते हैं आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, और ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है आपका क्वेश्चन, जो बीएड का एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये प्लस पॉइंट है इस पेपर का। तो अब देखते हैं हम आगे। हाँ, तो देखो इसमें क्या क्या आता है वो आप ज़रा ध्यान से सुनना। ठीक है, मुझे भी कन्फ्यूज़न हो गई थी वहाँ पेपर में जाके। देखिए, जो पार्ट ए है उसके अंदर आपकी सामान्य हिंदी बोध या जनरल इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन 10 मार्क की आएगी। ठीक है, तो इसमें आपको आपका जो पैसेज इंग्लिश में होगा, ठीक है, जो पैसेज आपका इंग्लिश में दिया गया होगा वो सेम एज इट इज़ हिंदी में भी होगा। तो ये आपकी चॉइस होती है कि आप इंग्लिश वाला जो पैसेज है वो करते हैं या हिंदी वाला करते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपको जिसमें कंफर्टेबल हो आप लोग वो कर सकते हैं। तो इसमें चॉइस होती है। सेम दोनों में सेम कॉम्प्रहेंशन होता है, बस लैंग्वेज का फ़र्क हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं भी वहाँ जाके कंफ्यूज हो गई थी, तो आपको नहीं होना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब पार्ट 2 है, उसमें आपकी रीजनिंग आती है और रीजनिंग बहुत 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 ईजी आई हुई थी। तो रीजनिंग आपकी 20 मार्क्स की होती है। ठीक है, और नंबर सीरीज़ थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, क्योंकि नंबर सीरीज़ ही ज़्यादा आते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे उसके बेस पे भी मैं आपको बता रही हूँ कि नंबर सीरीज़ को थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। उसके बाद है जो हमारा सेक्शन 3 है, उसमें आती है आपकी शैक्षिक एवं सामान्य चेतना, यानी एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस। इसके अंदर आपका जीके आता है, जो कि बहुत टफ आया था मुझे ऐसा लगता है। और इसमें आपका ये आता है, इसमें एजुकेशन से रिलेटेड आते हैं कुछ क्वेश्चन जो जीके से ही रिलेट करते हैं। ठीक है, तो वो एजुकेशन से भी रिलेट करेंगे, बट बेसिकली इसमें जीके पूछी जाती है आपकी, और एक आधा क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछ लेते हैं। तो ये 25 मार्क्स का होता है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा जो सेक्शन 4 है, इसमें आपका पूरा टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल। ठीक है, पूरा टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इसमें, टीचिंग लर्निंग से। तो ये आपका 25 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये आपका 80 मार्क्स का टोटल पेपर हो गया। 25 25 50, देन 20 70 एंड 10 80। ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर हो गया। अब आपका बचा है 20 मार्क्स का पेपर। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आप लोग ध्यान देना। फॉर एग्जांपल मैंने पोल साइंस ऑनर्स किया हुआ है, तो मुझे बेसिकली एसएसटी का टीचर बनना है ना। तो मैंने जब मैंने देखा क्वेश्चन पेपर, तो मुझे एसएसटी टफ लगा थोड़ा सा, जो पोल साइंस आई हुई थी। तो मुझे थोड़ा हिंदी कंफर्टेबल लगा कि हाँ, हिंदी मैं कर सकती हूँ ज़्यादा अच्छे से। तो ये एक क्वालिफाइंग पेपर है, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप लोग साइंस के टीचर बनेंगे। ठीक है, साइंस से बीएड करेंगे, लेकिन अगर आप एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो आप मैथ भी कर सकते हैं, सोशल साइंस भी कर सकते हैं, इंग्लिश भी कर सकते हैं, हिंदी भी कर सकते हैं। नो मैटर, आपका सिर्फ मेरिट में नाम आना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने हिंदी अटैम्प्ट किया था, मैंने सोशल साइंस अटैम्प्ट नहीं किया। तो ये चीज़ काफ़ी लोगों को पता नहीं होगी, तो मैं बता देती हूँ कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी चुन सकते हैं। वो बाद में जब आप एडमिशन लेंगे तो आप अपना सब्जेक्ट वहाँ, क्योंकि ये इसमें कोई आपको ये नहीं देख रहा कि आपने किस सब्जेक्ट से किया है, तो इसमें बेसिकली आपका मेरिट में नाम आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें यही बताना था।
ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेना आप, और सिलेबस अब आप इसका कोई स्पेसिफाई सिलेबस है नहीं, बस आप ये देख लीजिए क्या क्या आता है इसके अंदर, उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। अगर आप पोल साइंस ले रहे हैं तो पोल साइंस का अच्छे से आपको नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी ले रहे हैं तो हिंदी ग्रामर अच्छे से आनी चाहिए आपको, पूरी जो साहित्य वगैरह है उसके अलावा इंग्लिश है, और हिंदी में बेसिकली ग्रामर ही आई थी, जो मैंने दिया था पेपर तो उसमें ग्रामर थी। और साइंस मैथ का तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मैंने देखा ही नहीं इनका पेपर, ठीक है। तो अब आपको करना कैसे है, कॉम्प्रिहेंशन है तो ये बहुत इजी आता है, तो इसकी आप तैयारी नहीं भी करेंगे तो चलेगा क्योंकि वहाँ पे बहुत इजी आता है, उसी में से सारे आंसर्स आपको मिल जाते हैं। रीजनिंग आपको मैंने बता दिया, नंबर सीरीज़ वगैरह कर लेना, और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। सारा अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होते हैं सारे, वही सब शॉर्ट ट्रिक्स याद कर लेना कैसे करना है। इसके अलावा जीके आप अच्छे से कर लेना, और जीके में एनसीईआरटी पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा है अगर टाइम है आपके पास तो। और इसके अलावा टीचिंग लर्निंग का तो बहुत इजी आया था, एप्लीकेशन बेस्ड था, एक आधा क्वेश्चन था जो थ्योरेटिकल था, तो बाकी वो तो आपको अपने दिमाग से ही देना है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हो, और मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर लेना। और बीएड से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है इग्नू का तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने जामिया का एक्सपीरियंस भी शेयर किया हुआ है, आप लोग गाइडेंस एंड ब्लॉग वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वो बात अलग है, मेरा वो क्लियर नहीं हुआ, तो आप लोग वो उसका भी मैंने क्वेश्चन पेपर का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ उसका भी आइडिया ले सकते हो और इसका भी आइडिया ले सकते हो। थैंक यू।